वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खैरियत से रखे और खुश रखे। आज हम आपको बेतहाशा दौलत हासिल करने के हवाले से एक ऐसी दुआ का अमल बताने जा रहे हैं जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी दौलत हासिल करने की परेशानी खत्म हो जाएगी और इस दुआ की बरकत से आपको बहुत ज्यादा दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन कराम, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। मेरे प्यारे नाजरीन, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखें, दुआ हमेशा उस वक्त कबूल होती है जब इंसान हलाल रिस्क कमाता है और हलाल रिस्क खाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं भी कबूल हो तो ये एक छोटी सी सबक आमोज बात लाजमी सुन लें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया आज बदल जाएगी। ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से मशाइख से पूछा कि मैं रिज़्क़ हलाल कहाँ से और किस तरह से हासिल करूं, तो मशाइख ने फरमाया कि अगर तुम रिज़्क़ हलाल के तालिब हो तो शाम चले जाओ, वहां तुम्हें रिज़्क़ हलाल कमाने के बहुत से मौके मिल जाएंगे। लिहाजा मैंने मुल्क शाम का सफर शुरू कर दिया और इसके एक शहर में पहुंच गया। वहां मैं काफी दिन रहा और लोगों से मालूम करता रहा कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे रिज़्क़ हलाल हासिल हो जाए, लेकिन कोई भी मेरी सही रहनुमाई नहीं कर सकता था। आखिरकार क्या हुआ, मैंने वहां के एक मुशाइख की खिदमत में अपना मसला पेश किया तो उन्होंने फरमाया कि अगर तुम रिज़्क़ हलाल के तालिब हो तो शहर तरसूस में चले जाओ, वहां तुम्हें रिज़्क़ हलाल मुयस्सर हो जाएगा। चुनाचा मैं तरसूस शहर में पहुंच गया। मैं वहां रिज़्क़ हलाल की तलाश में घूमता फिरता रहा। एक दिन मैं समंदर के साहिल पर पहुंच गया तो एक शख्स वहां मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे अपने अंगूरों के बाग के लिए देखभाल करने वाले इंसान की जरूरत है, क्या तुम उजरत पर मेरे बाग की देखभाल कर सकते हो? तो मैंने कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूँ। वो शख्स मुझे अपने बाग में ले गया जहाँ मैंने खूब मेहनत और लगन से काम किया। मुझे इस बाग में काम करते हुए काफी दिन गुजर गए। एक दिन बाग का मालिक अपने चंद दोस्तों के साथ बाग में आया और मुझे कहने लगा कि हमारे लिए बेहतरीन किस्म के मीठे अंगूर तो तोड़कर लाओ। मालिक के हुक्म की तकमील करते हुए मैंने टोकरी उठाई और एक बेल से अंगूर तोड़कर इनके सामने रख दिए। जब बाग के मालिक ने अंगूर का एक दाना खाया तो वो अंगूर खट्टा निकला। इसने मुझसे कहा कि तुम पर अफसोस है, तुम्हें हया नहीं आती कि तुम इतने दिनों से इस बाग में काम कर रहे हो और अभी तक तुम्हें खट्टे मीठे अंगूरों की पहचान ही नहीं हो सकी, हालांकि तुम यहाँ से अंगूर खूब खाते होगे। नाजरीन, तो वो कहते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने बाग के मालिक को जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मैंने आज तक इस बाग से अंगूर का एक भी दाना नहीं चखा, फिर मुझे खट्टे और मीठे अंगूरों की पहचान किस तरह हो सकती है? मुझे तो आपने सिर्फ इस बाग की देखभाल के लिए रखा था, लिहाजा मैं सिर्फ इस बाग की देखभाल करता रहा और इस बाग के अंगूरों का एक भी दाना नहीं खाया। तो मेरी बात सुनकर बाग का मालिक अपने दोस्तों से मुखातिब हुआ कि तुम्हारी क्या राय है, तुम इस इंसान के बारे में क्या कहते हो? क्या इससे भी अजीब बात हो सकती है कि एक शख्स बाग की इतने अरसे तक देखभाल करे और अपना काम इतनी ईमानदारी से करे कि कभी इसने बाग से एक भी दाना खाया ना हो,
ये शख्स तो इब्राहिम बिन अदम की तरह मुत्तकी और परहेजगार मालूम होता है। तो आप फरमाने लगे, मैं ही इब्राहिम बिन अदम हूँ। तो नाजरीन, आपकी इस ईमानदारी के बारे में सुनते ही सब हैरान रह गए कि इतना ईमानदार मुत्तकी परहेजगार इंसान इस बाग में इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है। नाजरीन, रिज़्क़ हलाल हो तो ऐसा कि इतना अरसा बाग में रहने के बावजूद भी वहां के मालिक की इजाजत के बगैर अंगूरों का एक भी दाना नहीं खाया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने और रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अपने अमल की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते चले कि ये दुआ आपने सुबह के वक्त पढ़नी है, जो आपको बताने जा रहा हूँ। सुबह जिस वक्त भी आपकी आंख खुले तो फौरन आपने ये दुआ पढ़ना शुरू कर देनी है। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जब मैं अपने रब से दुआ करूं तो क्या कहा करूं? आपने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये दुआ पढ़ने का हुक्म दिया, जो कि रिज़्क़ में बहुत ज्यादा इजाफा कर देती है, बहुत ज्यादा बरकत डाल देती है। आपने करना यह है कि जब सुबह नींद से फारिग होकर उठे तो इस दुआ को जितना आप आसानी से पढ़ सके पढ़ लिया करें। रोजाना का मामूल बना लें। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। तर्जुमा, ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझ पे रहम फरमा, मुझे आफियत दे, मुझे हदायत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। फिर आप देखते जाएं आपके पास कितना माल, कितनी दौलत, कितना रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा और इतनी दौलत आपके पास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि सिर्फ इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक ने आपको इतनी दौलत से नवाज दिया। नाजरीन, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और अपने इन दोस्तों के साथ लाजमी इस चैनल को शेयर करें जो अपने रिज़्क़, दौलत और बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अल्लाह पाक आप सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर किया करें।